दोस्तों, अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में पीजी में एडमिशन ले रहे हैं और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्यों ज़रूरी है और आप कैसे एकदम सही तरीके से अपने सारे कागज़ात तैयार कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपका आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर अभी नहीं मिला है तो उसको आप एक अंडरटेकिंग ले जा सकते हैं। अंडरटेकिंग मतलब आप सेल्फ नोट लिख सकते हैं कि अभी मुझे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं प्राप्त हुए हैं, जब मुझे ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो मैं आपको यूनिवर्सिटी में जमा कर दूंगा, डिपार्टमेंट में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, ये किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या हॉस्पिटल से आप साइन करवा सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं, जिससे आपका पहचान प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये दोनों ज़रूरी हैं। 12th की मार्कशीट एक ही सीट होती है ज़्यादातर, क्योंकि यूपी बोर्ड से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें कम सर्टिफिकेट अटैच्ड रहता है मार्कशीट के साथ ही। आपने जो भी अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है प्रोग्राम, उसकी आप सभी, आई होप अभी तक सबका रिज़ल्ट्स भी आ गया होगा, तो आप सभी सेमेस्टर्स की अपने मार्कशीट ले जा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो। और हाँ, जो भी आप ये कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, या इनकम सर्टिफिकेट, ये जो आप बनवा रहे हैं ये आपका 1 अप्रैल के बाद से होना चाहिए। जिस भी ईयर में हो उस ईयर में आपका 1 अप्रैल से बाद का होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही आप CUT का जो एडमिट कार्ड है, इसके साथ साथ आप स्कोर कार्ड भी ले जाएंगे प्रूफ के लिए, ठीक है। मेरिट लिस्ट में जिसमें आपका नाम आया है, जैसे फ़ेज़ 1 में आया है, फ़ेज़ 2 में आया है, फ़ेज़ 3 में आया है, तो अभी तक 3 फ़ेज़ में हैं। और इसके साथ साथ जो आपने एडमिशन स्लिप आपके जो है, जो आपने पेमेंट किया है, आप उसका करवा सकते हैं। फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आपको एफिडेविट देना है, तो एफिडेविट आप बाई पेरेंट दे सकते हैं, एफिडेविट बाई स्टूडेंट, आपको ये दोनों देना है, ठीक है। और ये UGC एंटी रैगिंग फॉर्मेट का होना चाहिए, वो आपको उनके प्रॉस्पेक्ट्स में मिल जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी के, जब आप वहाँ पे चेक करेंगे। इसके साथ ही आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे थे वहाँ से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको प्रोविज़नल डिग्री मिल सकती है, मतलब आप मंगवा लीजिए, या फिर आपकी फ़ाइनल डिग्री जो भी है करना आप, इसको मैं बाद में, अभी तो आपका आया नहीं होगा तो इसके लिए आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। साथ ही साथ आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसे ही मिल जाए आप उसको जमा कर दें। इसके साथ ही आप रीसेंट अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ ले लें, 4 से 6 कॉपियाँ ले लें। एडमिट कार्ड, ID वगैरह के लिए आपको यूज़ हो सकता है, ठीक है। 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ले लें हर डॉक्यूमेंट की, ठीक है। और इसके साथ अगर आपने अपना ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने कोई गैप किया है तो उसका एक गैप सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है। और आपको मैं कुछ बता देता हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक अच्छे फ़ोल्डर में रखें, अलग अलग सेक्शन बना कर रखें, ताकि मतलब आपको वहाँ पे व्यू करने में आसानी हो, ठीक है। ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी आप लेके, ओरिजिनल भी लेके जाएं, फ़ोटोकॉपी भी लेके जाएं, ठीक है, मतलब उनको सेपरेट रखें, एक ही में मिक्स करके मत रखें, ठीक है। इसके साथ साथ आप कुछ पेपर्स रख लो एक्स्ट्रा, कि अगर कोई चीज़ कम पड़ जाती है तो आपके फिर उसमें लग सकता है, ठीक है। आप पेन वगैरह रख लो, आप पेपर रख लो, जिससे मान लो किसी चीज़ का अंडरटेकिंग आपको एक्स्ट्रा देना नहीं है आपके पास, तो वहाँ पे आप एटलीस्ट दे सको, ठीक है। और वेरिफिकेशन वाले दिन समय से पहुँचे, और क्योंकि यार टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से तैयार कर लिए हैं तो आपका BBAU में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही स्मूथ तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं आएगी और आपको एक अच्छा अनुभव मिलेगा, ठीक है। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी ये सही समय पर तैयारी कर सकें, ठीक है। तो फिलहाल